बशई नगर जेलच्छ कर कपट नार बर बेशु तेह पुर कै शोभा कहत सकुचहि सारद सेसु। तेह पुर कै शोभा कहत सकुचहि सारद सेसु सकुचहि सारद सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत राम पुर पावन हर से नगरी बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई दशरथ नृप सुन लिए बोलाई। रामा कर प्रणाम तेनु पाति दीनी मुदे तो महीप आपोठ लीनी। बार बिलोचन बाँचत पाती पुलक गाती आई भरी छाती। बारी बिलोचन बाँचत पाती पुलक गाती आई भरी छाती। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल अर्थात प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनो उरि करु बर चीठी रह गई कहते न खाटी मीठी। पुनि धर धीर पत्ते का बाँची हरसी सवा बात सुन साची। खेलत रहे तहाँ शुद्धि पाई आए भरतु सहित हित भाई। पूछत आती स्नेह सकुचाई तातो कहाँ ते पाती आई। ताते कहाँ ते पाती आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा से हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गए। भरत जी ने अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं कि पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशलो प्राण प्रिय बंधु दो अहये कहू के देशी। सुन स्नेह साने बचन बाची बहुर नरेश। सुन स्नेह साने बचन बाची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समाते न गाता। प्रीत पुनीत भरत कई देखी सकल सभा सुख लहु विशेषी। तब नृप दूत निकटु बैठारे मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहू कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहू
कुशल दोबारे, तुमनि के निज नयन निहारे। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाली मीठी वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशलता से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौरु धरे धनुभाथा, बये किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानो तुम कहो शुभाऊ, प्रेम विवसी मुपुनि पुनि कहराओ, प्रेम विवशी पुनि पुनि कहराओ। श्यामले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कहे अर्थात पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साच शुद्धि पाई, कहु विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लेके गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपत मुकुट मणि, तुम समु धन्य न को, राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोगुना तनय तुम्हारे, पुरुष इंगते हो पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, ससुमलीन रवि शीतल लागे। तिन कहीं कहिए नाथु किम चीने, देखिए रवि के दीप कर लीने, सिय स्वयंवर भूपवनी का, समिटे सुभट एक का। सिय स्वयंवर भूपवनी का, समिटे सुभट एक का। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है, या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु शराशनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक मह जे भटमानी, सब कह सकते शंभु धनुभानी। शकय उठाई सरासुर मेरु, सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहिए हार गयो कर फेरु,
जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, श्रुति सभा पराभव पावा। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, श्रुति सभा पराभव पावा। परम शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं उठा सका, अर्थात शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष सबकी शक्ति तोड़ दी, अर्थात शिव जी के धनुष ने सब राजाओं की शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। ताहा राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपालो, भंजेउ चाप प्रियासु बिनु, जिमु गज पंकज नालो। भंजेउ चाप प्रयासु बिनु, जिमु गज पंकज नालो। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत बात तीन आंखें दिखाए। देख राम बलु निज धनु दीना, कर बहु विनय गवन बनु कीना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूपे बेलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। कंपहि भूपे बेलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निदान श्री लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखो तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। दूत बचन रस ना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समझे तेराऊ अनुरागे, दूतन दे निछावर लागे। कहे अनीत ते मुदे काना, धर्म विचारु सब सुकुमाना। कहे अनीत ते मुदे काना, धर्म विचारु सब सुकुमाना। धर्म विचारु सब सुकुमाना। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारे जश पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोली श्री हरि नारायण भगवान की जय।